फ़र्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स यानी कि जो नफ्सियात की बीमारियाँ होती हैं वो बहुत अरसे से उनके साथ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि अटैच्ड हैं। लोगों का एक प्री कंसीव्ड किस्म का नोशन है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को लेकर, जैसे कि लोगों को ये लगता है कि जो नफ्सियात की बीमारियां हैं या जो लोग मतलब जिन लोगों को नफ्सियात की बीमारी हो जाती है वो जो है वो कभी भी ठीक नहीं होते, ठीक है, ख़तरनाक होते हैं, अपना ख्याल नहीं रख सकते, कमा नहीं सकते, डिपेंडेंट हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको ये लगता है कि अगर कोई नफ्सियात की बीमारी है तो उसमें ज़रूर ये जो आदमी है ये या तो दूसरों के लिए अपने लिए ख़तरनाक साबित होगा इन वन वे और अनदर। तो वो जो पागलपन वाला एक वो है वो हर साइकाइट्रिक पेशेंट के साथ अटैच कर दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि नफ्सियात की बहुत सारी बीमारियां हैं और शायद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं नफ्सियात के जिनके अंदर बाकायदा जो है इस तरह के फीचर्स पाए जाते हैं जिसको हम पागलपन कहते हैं या साइकोटिक फीचर्स हम उन्हें कहते हैं कि जैसे आवाज़ें सुनाई देना या डिल्यूजन्स यानी कि वो उनके फॉल्स फॉर्म बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो बाकी 90% जो पेशेंट है नफ्सियात का वो डिप्रेशन, न्यूरोटिक इलनेसेस होते हैं। न्यूरोटिक इलनेसेस का मतलब ये होता है कि जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, OCD हो गई, इस तरह की जैसे PTSD हो गई और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, मतलब हमारे आपके जैसा होता है और उसको एक प्रॉब्लम जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती है। उसको पता होता है कि उसको बीमारी है, उसको तकलीफ़ हो रही है और वो जो है हर चीज़ को समझता है और लेकिन उस बीमारी की वजह से थोड़े से उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं जैसे किसी भी और बीमारी के साथ होता है। तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि वो पागल होता है या कोई वो उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है या वो जो है किसी को नुकसान पहुंचाएगा या ख़ुद को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं नफ्सियात की बीमारियों में जो कि जिनको जो है स्टीरियोटाइप करके लोग पूरी नफ्सियात के जितने भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होती है वो कैटेगराइज कर देते हैं बेसिकली। देखिए, अगर तो नफ्सियात की बीमारियों को जल्दी जो है उनकी तशख़ीस कर ली जाए या जल्दी उनको डायग्नोज कर लिया जाए तो ये देखा गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं। यानी कि डिप्रेशन है, अगर उसकी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करा ली जाए, स्किज़ोफ्रेनिया की इवन अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करा ली जाए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, OCD, इन सब की अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करा ली जाए तो कंपैरेटिवली ये देखा गया है कि बहुत जल्दी पेशेंट्स ठीक रिकवर भी हो जाते हैं और बेहतर भी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में रिकरेंस के चांसेस होते हैं। एक बार अगर किसी को साइकाइट्रिक कोई इलनेस हो गई तो अगर कभी आगे वो ट्रीट हो गया, क्योर हो गया, उसने दवाई खाई, उसने दवाई छोड़ दी, वो ठीक रहा, लेकिन फिर अगर आगे चलकर कभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो हो सकता है कि रिअकर हो जाए दोबारा से वही प्रॉब्लम। तो ये एक चीज़ है साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में। एक तो ये कि नफ्सियात में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। देयर आर डिफरेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स और हर साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के अपने सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा ग्रॉसली बता देती हूँ कि अगर आपको किसी मरीज़ के अंदर या किसी के भी अंदर जो आपके घर में कोई रह रहा है या आपका कोई दोस्त है अगर इनमें से कोई आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मोस्ट कॉमनली डिप्रेशन है। डिप्रेशन में लोगों का मिजाज बहुत उदास हो जाता है, ठीक है, लो मूड होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट हो रहा था अब नहीं ले रहे वो इंटरेस्ट, ठीक है, वो सोशली आइसोलेट हो गए हैं, मिलजुल नहीं रहे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है फॉर नो रीज़न, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, गिल्ट है, रिमोर्स है, जो है कि सुसाइडल थॉट्स हैं, इस तरह की अगर चीज़ें, अगर कोई दोस्त आपका घर वाला कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा है तो मोस्ट लाइकली उसको डिप्रेशन है, ठीक है। और
दूसरी तरफ जैसे साइकोटिक इलनेसेस की मैंने बात की, उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर किसी को कानों में कोई आवाज़ें आ रही हैं, लेट्स से, ठीक है, वो अकेला बैठा है और वो मम्बल कर रहा है, यानी कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है लेकिन वो बोल रहा है, मतलब जैसे नहीं सेल्फ टॉक कहते हैं हम जिसे, वो कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, इशारे कर रहा है, कुछ इस तरह का ऑड बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है जो नॉर्मल से हटके है, ठीक है। उसके अलावा कोई उसने ऐसा बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया है जैसे कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी, या दो लोग जो आपस में बात कर रहे हो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको पेशेंट्स के अंदर नज़र आए या किसी के अंदर भी नज़र आए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, ये जो परसेप्शन है ये थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली गलत है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसमें मिथ्स ज़्यादा शामिल है। बेसिकली साइकाइट्रिक मेडिसिन, जो आजकल साइकाइट्रिक मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी साइकाइट्रिक मेडिसिन ऐसी है जिससे नींद उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, जो स्पेसिफिकली जो लेट्स से जो बीमारी है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर पेशेंट्स के साथ स्लीप का कोई इशू है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो ऐसी भी दवाएं हैं जो कि उनकी नींद को इम्प्रूव करें, ठीक है। और ऐसी भी दवाएं हैं जो कि, क्योंकि डिप्रेशन या एंजाइटी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, तो ऐसी भी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में जो उनको मोटिवेट करने में, अलर्ट रखने में, या थोड़ा सा वेकफुलनेस कॉज करती हैं उनके अंदर। अच्छा, देखें, कभी कभी इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मरीज़ों जो कि जब हम मरीज़ों को देते हैं तो उनकी स्लीप उससे इम्प्रूव हो जाती है। अगर वो इस कंप्लेन के साथ आए हैं कि भाई मुझे नींद कम आ रही है, ठीक है, डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ अक्सर बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोगों की नींद कम हो जाती है, तो ऐसा भी होता है कि हम उनको ऐसी दवाई दें जिससे उनकी नींद इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम नींद ज़्यादा आती है, मतलब वो लेथार्जिक हो जाते हैं बहुत, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से वो सारा दिन पड़े रहते हैं, लेकिन मतलब दे फील लाइक स्लीपिंग, बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं, तो हम उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। बेसिकली कोई अच्छा डॉक्टर या अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो होगा वो पहले मरीज़ के सिम्टम्स को देखेगा कि किस तरह का डिप्रेशन, किस तरह की एग्जाइटी या किस तरह के सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, और फिर उसी के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। मतलब उसकी उम्र कितनी है, एज कितनी है, वो उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ क्या क्या हैं, लेट्स सपोज डायबिटिक है, वो हाइपरटेंसिव है, कोई प्रेग्नेंट खातून आ गई, कोई पोस्टमार्टम खातून आ गई, या कोई बच्चा है या यंग एडोलसेंट है, मुख्तलिफ तरह के आपके पास पेशेंट्स होते हैं। तो ये है कि हम अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट करते हैं, और जो उनकी नीड्स होती हैं कि भाई उनको सुबह अगर लेट्स सपोज स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, काम पे जाना है, तो हम उनको अकॉर्डिंगली उसको करते हैं, केटर करते हैं बेसिकली। देखिए, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में एक तो ये है कि जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, साइकोसिस जिसे हम कहते हैं, आम अल्फाज में उसको पागलपन भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन आजकल ये टर्म हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि दैट बहुत स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएटेड है इस वर्ड के साथ, ठीक है। तो ये है कि हम उसको साइकोटिक इलनेस कहेंगे, जिसमें बेसिकली ये होता है कि पेशेंट जो है ना रियलिटी से थोड़ा सा जो है वो हट जाता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज उसको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, अब इर्द गिर्द उनके जो है कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं है, जैसे कि आप अकेले कमरे में बैठे हो और आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, कोई उनसे बात कर रहा है, या फिर अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उस पर कॉमेंट्री चल रही है, ठीक है, या फिर दो लोग आपस में बातें करें आपके बारे में, कानों में इस तरह की आवाज़ें, बाकायदा आवाज़ आती है जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। अब उनके लिए वो रियलिटी है अगर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि उनको आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो उस चीज़ को, उनका बिलीफ सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ये जो आवाज़ें आ रही, अच्छा वो आवाज़ें जो है मुख्तलिफ चीज़ें उनको कहती हैं, ये काम करो, ये मत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, कमांडिंग भी हो सकती हैं कि भाई इसको नुकसान पहुंचा दो, या ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, या कोई भी इस तरह की आवाज़ भी हो सकती है। विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, कोई चीज़ नज़र आना शुरू हो गई, ज़ुबान में कोई टेस्ट फील होना शुरू हो गया,
हालांकि कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई खुशबू या बदबू आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो है वो लेट सपोज बॉडी में कोई सेंसेशन फील होना शुरू हो गई, तो फिर लोग जो है ना उसको, क्योंकि उनके लिए वो रियलिटी होती है, ठीक है, तो वो उसको उसी तरीके से परसीव करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो मेरे साथ इस तरह हो रहा है ना। तो लेट सपोज अगर उनको बॉडी में सेंसेशंस फील होना शुरू होगी तो उनको ये होगा कि ज़रूर जो है वो मुझे ये लोग कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे मुझे कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हेलुसिनेट डिल्यूजन्स डेवलप करना शुरू करते हैं कि एक लेट सपोज कोई भी फर्म बिलीव है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे पीछे एजेंसीज पड़ी हुई हैं, कोई एलियन आ रहा है और वो मेरे दिमाग में कोई चिप फिट करके जा रहा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकती कि कितनी डिफरेंट किस्म के डिल्यूजन्स लोग डेवलप करते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि मरीज़ क्योंकि अपने होश में नहीं होता, वो उसके लिए वो जो हेलुसिनेटरी बिहेवियर है या हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, वही उसका सच है। तो वो उस पर एक्ट करते हुए कभी कभी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इवन इन दैट केस मैं ये कहूँगी कि साइकोटिक इलनेसेस में भी ऐसे मरीज़ों की शरह बहुत कम है, कि ऐसा नहीं है कि जो है ना वो साइकाइट्री में जो है हर पेशेंट या हर दूसरा पेशेंट जो है वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। और एज़ फार एज सुसाइड इज़ कंसर्न, मुझे लगता है कि सुसाइड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली होमोसाइड। मतलब किसी और को नुकसान पहुंचाने वाला जो सिलसिला है जो साइकोटिक पेशेंट्स के साथ अटैच किया जाता है, वो जो है उससे ज़्यादा सुसाइड कॉमन है हमारी सोसाइटी में, जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है ज़्यादातर, कि वो खुद को नुकसान लोग पहुंचाते हैं ड्यू टू होपलेसनेस, गिल्ट, उदासी, मायूसी, लो मूड की वजह से, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के उनको सिम्टम्स हो रहे होते हैं, इतना उनको खाली खाली महसूस हो रहा है, तो उनको लगता है कि जैसे देयर विल बी नो टुमारो, तो तब वो सुसाइड कमिट करते हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि तो हमारा जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। हर सोसाइटी का अपना अपना अलग अलग होता है कि जैसे लेट सपोज हमारा हेल्थ बिलीफ मॉडल बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जैसे कि अगर किसी को पेट में दर्द हो गया तो हम कहेंगे कि तुमने ये खा लिया होगा इसलिए हो गया, या अगर किसी को खांसी हो गई तो हम कहेंगे इससे खट्टा खा लिया होगा तो इस, मतलब ये हेल्थ बिलीफ मॉडल होता है, आप उससे उसको शेक नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को कोई साइकाइट्रिक इलनेस हो गई, उदास मायूस रहने लगा कोई, या कोई मम्बल करना शुरू हो गया, या किसी को कानों में आवाज़ें आना शुरू हो गई, चीखों को पुकार कोई कर रहा है, तो फ़ौरन से उनका पहला वो ये होता है कि इसके ऊपर कोई जिन आ गया है या पोजेस्ड है या कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना वो कंसिडर करना शुरू करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई साइकाइट्रिक इलनेस भी हो सकती है, ठीक है। और फिर वो जाते हैं डिफरेंट जगहों पे फॉर रिलीफ बेसिकली, ठीक है। और क्या होता है कि शायद उनको कहीं ना कहीं कोई टेम्प्रेरी रिलीफ मिल भी रहा होता है या मिल भी जाता है, लेकिन फिर वो रिअकर हो रहे होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये इस चक्कर में वो इतनी अरसे तक फंसे रहते हैं कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तब तक ऑलरेडी इट्स टू लेट। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। अब क्या हो गया कि ज़ाहिर है क्योंकि एक इलनेस है ना, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब तो उसमें ज़ाहिर है कोई न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो रही हैं ब्रेन में, ब्रेन डैमेज हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं बेसिकली बहुत डैमेज हो चुका होता है। और फिर जब हम दवाइयाँ देना शुरू करते हैं तो फिर यूजुअली होता है कि पेशेंट को बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, या फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, या वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि ब्रेन डैमेज तो हो रहा था ना पिछले 3-4 साल जिसमें पेशेंट अनट्रीटेड रहे। तो ये है कि मैं जो मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह, जो भी आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल है, जो भी आप जिस तरह भी सोचते हैं कि भाई हाँ इसको जो है वो तावीज़ कराएं, आप इसको स्पिरिचुअल हीलर्स के पास लेके जाएं, आप जो भी आप करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप दुआ करें, हर चीज़ अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक है। लेकिन काइंडली उसके साथ साथ मरीज़ को किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ठीक है, ताकि ये है कि उसका इलाज बर वक्त शुरू किया जा सके।